Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो काफ़ी वक्त के बाद हम फिर से हाजिर हुए नए सवालात लेकर। अगर आपने ये जो है पार्ट 2 है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना वक्त को ज़ाय किए। सबसे पहला सवाल है, तरसील की लिसानती थ्योरी में वो ज़बान का मकसद ज़ाब्ताबंदी करना है, इससे मुराद। कहने का मतलब है तरसील यानी लिसानी ज़बान की तरसीली थ्योरी में जो थ्योरी ज़बान की सीखने की सलाहियत में बयान की गई है, जिसका मकसद है ज़ाब्तबंदी करना, इससे मुराद क्या है। नंबर 1, ज़बान को दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना, ज़बान को तरसील के लिए इस्तेमाल करना, अहले ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ की तक़लीद करना, ज़बान सीखने और दरियाफ़्त करने के लिए इस्तेमाल करना। तो अब तरसील की लिसानी थ्योरी में दिया हुआ है कि हमें ज़बान को दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना। कहने का मतलब ये है कि सामने वाला क्या कह रहा है उसका मानी समझते हुए हमें अपने ख़यालात का इजहार करना होता है कि दूसरे के तर्ज अमल पर काबू पाना। जबकि ज़बान की तरसील के लिए इस्तेमाल करना ये थ्योरी में ज़ाब्तबंदी में ज़ाहिर नहीं होता है, और नकल करना, तक़लीद करना ये भी इसमें शामिल नहीं है, और ज़बान को सीखना और दरियाफ़्त करने के लिए इस्तेमाल करना ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो जो 1 नंबर का जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तुलबा को ज़बान सिखाते हुए ये ख्याल रखना मुनासिब है कि ये सरगर्मी, क्लास में खेल की सरगर्मी कराना है जिसके ज़रिए तुलबा को ज़बान सिखाते हुए किस बात पर ख्याल रखना सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा, ये सरगर्मी कौन सी है, कौन सी सरगर्मी है जिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा तनासुब मुनासिबत रखनी होगी, मुनासिबत रखनी होगी, ये ख्याल रखना मुनासिब होगा, वो सरगर्मी कौन सी है। तो ये दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम से कम कर दे, ये मुनासिब है। तुलबा को मज़ीद अदबी मुताले पर रागिब करे, टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मी में मुकाबले को लागत हो, या फिर अंदाज़ कारी और उसूल के अमल से मरबूत हो। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि क्लास में खेल की सरगर्मी कराने के दौरान तुलबा को सिखाते हुए किस बात का ख्याल रखने की सरगर्मी है, तो वह अंदाज़ कारी और उसूल के अमल से राब्त हो, यानी उससे राब्ता कायम हो उनका कि वो ज़बान सीखने के उसूलों में मिले, राब्ता कायम होना ज़रूरी है। तो नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला सवाल। आमोज़गारों की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ा करना के लिए मौसर तरीन तरीका क्या है, कौन सा तरीका मौसर तरीन है जिसमें आमोज़गार यानी ज़बान सीखने की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ा करना है। पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट, खुलासा जाती आजमाइश या हिकायती रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में होता क्या है, जिसमें तालिब इल्म का और मुदर्रिस का दोनों का अहवाल होता है, जिसमें तुलबा की शुरुआत से लेकर कहाँ तक के उसकी तदरीसी अमल में जांच हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट होती है, इसमें वो कहलाता है पोर्टफोलियो, जिससे बच्चे के एक एक नुकात का जायज़ा लिया जा सकता है। तो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि उसके रवैये का अंदाज़ा करना है, और पोर्टफोलियो में उसकी शुरुआत से आखिर तक के तमाम पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये है 2014 का सवाल। ज़बान सीखने की ऐसी ज़बान सीखने की ऐसी क्लास में जहाँ तुलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, क्या हो, तुलबा की सलाहियत में फ़र्क पाया जाता हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि सलाहियतों में फ़र्क पाया जाता है। तो उस्ताद को इस बात को यकीन बनाना ज़रूरी है कि तुलबा क्या बनाना ज़रूरी है कि तुलबा तफवीज़ करदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करे, ये करवाना ज़रूरी है कि उनकी सलाहियत में अलग अलग फ़र्क पाया जाता है, तो ये ज़रूरी है। या फिर छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारतें बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रह कर काम करने का मौका हासिल हो।
समझ गए होगे आप कि आपस में बातचीत करने का मौका मिले, समाजी राब्तों को कायम करने की महारत में इजाफा हो और ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा रहकर काम करने का मौका मिले। तो यही तो उस्ताद का असल मकसद होगा, क्योंकि तुलबा अलग अलग सलाहियत वाले होते हैं और जब वो अलग अलग छोटे ग्रुप में एक प्रोजेक्ट के तौर पर काम करेंगे तो आपस में मिल जाएंगे। जबकि अपने नंबर बढ़ाने से मुताल्लिक दीगर तुलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाली खुसूसी क्लासों में शरीक हो, ये भी नहीं होगा। और अपने मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती मुआलिज और क्लास टीचर के साथ वक्फे से मुलाकात करें, तो इससे भी कुछ ग्रुप का हामिल नहीं होगा। देखते हैं अगला सवाल। दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह या हक़ाइक़ पर मबनी होते, कमतर सतह पर मबनी होते या हक़ाइक़ पर मबनी होते। इस सूरत हाल में उस्ताद को क्या करना चाहिए? दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे हालत हो तो उस्ताद को दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, या फिर पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीर तजवीज़ करें, या फिर तख्लीकी अंदाज सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों के मौके फराहम करें, या फिर इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार करें। तो दरसी किताब पर कुछ सवाल औकात ऐसे होते हैं जिस पर हमें सिर्फ हक़ाइक़ या तजुर्बे की बिना पर नतीजा निकालना होता है। तो उसमें होगा कि मसाइल को हल करने के लिए सोचने की सरगर्मियों के मौके फराहम करें। 3 नंबर का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा हमारा। देखते हैं अगला सवाल। लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर-व-खोज करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो ये कब ज़रूरी होता है? लिखने से कबल, यानी लिखने से पहले होता है कि हम आज़ादाना तौर पर सोच ले, गौर-व-खोज कर ले और ज़हनी खाका बना ले कि हमें क्या लिखना है। जबकि खाका बनाना इयादा और प्रूफ रेटिंग में कुछ शामिल नहीं होता, लिखने से पहले ही हमें ये खाका अपने जहन में बनाना होता है। देखिए यहाँ पर जुमला दिया हुआ है, कौन बस पकड़ने जा रहा है, इस बारे में सोचिए। अब बात काफ़ी तालिब इल्म पूछते हैं कि ये सवालात सर ज़बान 1 के हैं या ज़बान 2 के। तो मैं आपको बता दूं ये पेपर 1 है जिसमें ज़बान 1 और ज़बान 2 दोनों को शामिल करके ये बनाया गया है कि उसमें ज़बान 1 के जो सवालात है वो भी शामिल है और ज़बान 2 के कुछ सवालात भी शामिल है, जिससे आपकी समझने की सलाहियत ज़्यादा आसान होगी। कौन बस पकड़ने जा रहा है उसके बारे में सोचिए। बूढ़ा आदमी बस पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। बस पकड़ने के वक्त बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकल गया और गिर गया। बस पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और फिर बस पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। बस पकड़ने जा रहा है उसके बारे में सही जुमला अब यहाँ पे देखो, गौर व फिक्र कीजिए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स गिर गया। आपने देखा होगा बूढ़े आदमी पर्स नहीं रखते, उनकी जेब में ही एक तरह का झोला होता है। दूसरा देखिए कि बस पकड़ते वक्त बूढ़ा आदमी का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। इंसान जब जवान होता है तो उसमें ज़्यादा फुर्ती पाई जाती है, ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। तो इंसान जब ज़ईफ़ होता है तो उसमें पसीने की मिकदार भी कम हो जाती है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। उसके बाद बस पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। क्या कहा? बुरा भला कहा, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब जो चला जाएगा वो होगा नंबर 1। ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल माउवन है? ग्रामर की क्लास में तुलबा के लिए कौन सा उसूल सबसे ज़्यादा मोहतबर साबित होगा? कि ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में माउवन और मददगार हो। मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताए। सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को अरादतन सोचे। टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करें। तो यहाँ पे सबसे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ग्रामर के तालिब इल्मों का उसूल है कि ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मशरूफ़ रखना, उन्हें गौर व फिक्र करने के मौके और मददगार साबित होना, गौर व फिक्र के मौके देना। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़े जाए और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो जोड़ा जाए और उसका हिस्सा बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं
साबका कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? साबका कहते हैं, जो नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि लाहिका हुरूफ के लफ्ज़ के शुरू में जोड़ने की बात की जा रही है। तो ऐसे लफ्ज़ की बात की जा रही है जो लफ्ज़ के शुरू में लगाए जाते हैं। तो शुरू में लफ्ज़ में साबका आता है, साबका यानी जैसे बे वजह, तो ये जो बे है वो साबका है, और लाहिका बाद में लगाया जाता है, तो साबका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक खुलासा लिखने के लिए 2 महारतें ज़रूरी है, वो है मतन के बड़े और छोटे नुकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख़याल को समझना। क्योंकि 2 महारतें ज़रूरी है, वो सबसे पहली महारत है कि मतन के बड़े और छोटे नुकात को समझना कि कैसे नुकात है, उसकी शनाख्त करना और उसका मरकज़ी ख़याल क्या है, ये निहायत ज़रूरी है। जबकि मतन को अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना या हुर्फ़ रब्त का इस्तेमाल करना, हुर्फ़ सही का इस्तेमाल करना, अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना, तो नंबर 1 भी और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में से बिल्कुल सही हो जाएगा नंबर 2, जबकि पहला भी गलत, क्योंकि इसमें मुतरादिफ अल्फाज को गौर फिक्र करना होती है मतन को पढ़ते समय, और दूसरा है हुर्फ़ रब्त का इस्तेमाल करना, सही इबारत लिखना और अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना, तो नंबर 2 बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला सवाल है ज़बान की तहसील। ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनके तजुर्बे पर शामिल होती है, तो याद करना बिल्कुल गलत हो गया। नंबर 2, इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान सीखने के अमल है। ये एक टेक्निक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करती है, तो ये कोई टेक्निक नहीं है ज़बान की तहसील। ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनको याद करने के शामिल करना, तो ये 2 तो बिल्कुल पहले गलत हो गए, और जो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा वो होगा इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निसाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना होता है? निसाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना होता है? तो यहाँ पे बरकरार रखना होता है बनाने के मकसद, जांच की ज़रूरत, मतन का इंतखाब, आमोजिश से तजुर्बात और जांच। जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? क्योंकि ज़बान का निसाब बनाते वक्त किस बात को बरकरार रखना है, क्योंकि सबसे पहले किस लिए बनाया जा रहा है उसका मकसद, उसके बाद जांच की क्या ज़रूरत है उसका मकसद, मतन का इंतखाब किस में से लेना है हमको उसका इंतखाब, आमोजिश के तजुर्बात और जांच। ये चारों बातों को हम अगर जहन में रखते हैं तो हमारा जवाब बिल्कुल सही चला जाएगा 4 नंबर का। जबकि मतन का इंतखाब पहले नहीं आएगा, सबसे पहले किस लिए बनाया जा रहा है मकसद सबसे पहले ज़रूरी है, तो नंबर 4 बिल्कुल सही चला जाएगा। देखते हैं बच्चों की मैगज़ीन से कहानी का मुताला किया जाता है। तो बच्चों की मैगज़ीन से कहानी का मुताला वसी मुताले के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा समझना होता है, और वसी मुताले के लिए मैगज़ीन में से कहानी का मुताला करना निहायत ज़रूरी है। देखिए तख्लीकी महारतें, तख्लीकी महारत यानी हम किसी के सामने पेश करते वो महारतें तख्लीकी महारत कहलाती है, जिसमें बोल के और लिख कर 2 तरीक़ों से हम किसी दीगर अफराद के सामने अपनी बात को तख्लीक करते हैं। तो तख्लीकी महारत में बोलना और लिखना नंबर 1 बिल्कुल सही चला जाएगा, जबकि अखज़ी महारत में सुनना और पढ़ना ये अखज़ी महारत में आ जाएगा। दर्ज झेल में से कौन से मुताले की महारत नहीं है? कौन से मुताले की महारत नहीं है? तो वो है किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। जबकि मुताले की महारत ये 3 है कि लेक्चर के दौरान नोट लेना, पढ़ने के दौरान नोट लेना और तहकीक खाका तैयार करना। जबकि किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना ये मुताले की महारत नहीं है। पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है। पढ़ने में अगर दुश्वारी हो तो वो क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। पढ़ने में अगर दुश्वारी हो तो वो डिसलेक्सिया कहलाती है। लिखने में दुश्वारी डिस्ग्राफिया कहलाती है, और इल्मुल हिसाब में दुश्वारी डिस्कैलकुलिया कहलाती है। ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? तो ज़बान सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाजी तामुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाजी तामुल, क्योंकि समाज में रहकर ही बच्चा समाज के बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर सीखता है।